बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी ख़ज़ाना के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने आलम शबाब का एक वाक़या बयान करते हैं। जब पहली दफ़ा मैं हज बैतुल्लाह को किया तो उस वक्त मैं आलम शबाब में था। जब मैं मीनारा उम्मुल कुरून के करीब पहुंचा तो शेख अद्दी बिन मुसाफिर से मेरी मुलाकात हुई। आप भी उस वक्त ऐन आलम शबाब में थे। आपने मुझसे पूछा, कहाँ का कसद किया है? मैंने कहा, मक्का मुअज़्ज़मा का। फिर आपने पूछा, क्या मेरा और आपका साथ हो सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं एक तन्हा शख्स हूँ। आपने कहा, मैं भी तन्हा हूँ, गर्ज़ हम दोनों एक साथ हो लिए। आगे चलकर एक रोज़ का वाक़या है कि हम जा रहे थे कि रास्ते में एक नौ उम्र हबशी लड़की मिली। वो लड़की कमज़ोर बदन और बुर्का पहने हुए थी। मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। बुरके में से उसने मुझे देखा और देखकर कहने लगी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा, मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। फिर उसने कहा, आपने मुझे बहुत थकाया है। मैंने कहा, वो किस तरह? बोली, अभी मैं हबशा में थी। मुझे इस वक्त मुशाहिदा हुआ कि अल्लाह ताला ने आपके दिल पर तजल्ली की और अपना फजलो करम किया जो औरों पर अब तक नहीं किया है। इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपको पहचानूं। फिर कहा, मैं चाहती हूं कि आज दिन भर मैं आप दोनों साहबों के हमरा रहूं और आप ही के साथ रोज़ा इफ्तार करूं। मैंने कहा, बड़ी खुशी से। इसके बाद वो रास्ते के एक तरफ चलने लगी और हम रास्ते के दूसरी तरफ। जब मगरिब का वक्त आया और इफ्तार का वक्त हो चुका तो आसमान से हमारी तरफ एक तबाक उतरा जिसमें 6 रोटियां, सिरका और तरकारी की कोई किस्म थी। उस लड़की ने अल्लाह ताला का शुक्र करते हुए कहा, अल्लाह ताला का हज़ार हज़ार शुक्र है कि उसने मेरी और मेरे मेहमानों की इज़्ज़त की। रोज़ाना मेरे लिए 2 रोटियां उतरा करती थी, आज 6 रोटियां उतरी। उसने मेरे मेहमानों की बड़ी इज्जत की। फिर हम तीनों ने 2-2 रोटियां खाईं। उसके बाद पानी के बर्तन उतरे। उसमें से हमने पानी पिया जो ज़मीन के मुशाबा ना था, बल्कि उसकी लज़्ज़त और हलावत कुछ और ही थी। उसके बाद वो लड़की रुखसत होकर चली गई और हम मक्का मुअज़्ज़मा चले आए। फिर एक रोज़ हम तवाफ़ कर रहे थे कि उस वक्त अल्लाह ताला ने शेख अदी पर लुत्फ़ो करम किया और उन पर अपने अल्ताफ़ उतारे। आप पर उस वक्त गशी सी तारी हो गई, यहाँ तक कि उन्हें देखकर कोई कह सकता था कि उनका इंतकाल हो गया है। उस वक्त मैंने उस लड़की को वहीं खड़े देखा। वो उस वक्त उनके सरहाने आकर उन्हें उलट पलट कर कहने लगी, वही तुम्हें ज़िंदा करेगा जिसने तुम्हें मारा है। पाक है उसकी ज़ात, उसकी तजल्ली नूरे जलाल से हादस नहीं होती। उसकी तकदीस की शुआओं ने अकल की आँखों को बंद और जवां मर्दों की दानाई को महदूद कर रखा है। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद मुझ पर अल्ताफ़ो करम की नज़र की और बातन में मैंने देखा कि मुझसे कोई कह रहा है, ऐ अब्दुल कादिर, तजरीद ज़ाहरी को छोड़कर तफरीद अल तौहीद व तजरीद अल तफरीद इख्तियार करो। हम तुम्हें अपने अजायबात दिखाएंगे। चाहिए कि तुम्हारा इरादा हमारे इरादे के मुताबिक हो। तुम हमारे सामने साबित कदम रहो और वजूद में हमारे सिवा किसी का तसर्रुफ ना होने दो, ताकि हमेशा हमारे मुशाहदे में रहो और लोगों को नफ़ा पहुँचाने के लिए एक जगह बैठ जाओ। हमारे बहुत से बंदे हैं कि जिन्हें हम तुम्हारी बरकत से अपना मुकर्रब बनाएंगे। उस वक्त मुझसे उस लड़की ने कहा, ऐ नौजवान, मुझे मालूम नहीं कि आज किस हद तक तुम्हारी अज़मत और बुजुर्गी होगी। तुम्हारे लिए एक नूरानी खैमा लगाया गया है और मलाइका तुम्हारे इर्द गिर्द हैं और तुम्हें देख रहे हैं, और तमाम औलिया अल्लाह की आंखें भी तुम्हारी ही तरफ लगी हुई हैं और तुम्हारे मुरातब देख रही हैं। उसके बाद वो 9 उम्र लड़की चली गई और फिर मैंने उसको कभी नहीं देखा।